आज हम ऐसे बयान पर चर्चा करेंगे जिसने भारत के लोकतांत्रिक भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय ने एक कार्यक्रम में हिटलर और तानाशाही का जिक्र किया, जिससे यह बहस छिड़ गई है कि क्या हमारा लोकतंत्र सही दिशा में जा रहा है या फिर कहीं न कहीं तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे क्या कहा दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने, हिटलर का उदाहरण क्यों दिया गया, संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर होता है, क्या भारत में तानाशाही बढ़ रही है, भारत का लोकतंत्र कितना सुरक्षित है। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें हम सिर्फ एक बयान की ही बात नहीं करेंगे बल्कि ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि क्या भारत का लोकतंत्र वास्तव में खतरे में है। क्या कहा दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय ने हाल ही में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने संविधान और लोकतंत्र पर अपनी राय साझा की। उन्होंने जर्मनी के चांसलर हिटलर का उदाहरण देते हुए कहा कि सिर्फ संविधान होना ही लोकतंत्र की गारंटी नहीं है। उन्होंने कहा संविधान और संविधानवाद में फर्क होता है। जर्मनी में भी संविधान था लेकिन वहाँ संविधानवाद नहीं था, इसलिए हिटलर सत्ता में आकर तानाशाह बन गया। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से ये चेतावनी दी गई है कि यदि किसी देश में संविधान तो है लेकिन वहाँ संवैधानिक मूल्यों का पालन नहीं होता तो वहाँ लोकतंत्र नष्ट हो जाता है और तानाशाही हावी हो सकती है। अब सवाल उठता है कि संविधान और संविधानवाद में क्या फर्क है। संविधान और संविधानवाद का अंतर। हम अक्सर यह सोचते हैं कि अगर किसी देश के पास संविधान है तो वहाँ लोकतंत्र मजबूत है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। नंबर 1, संविधान। संविधान किसी भी देश के शासन की आधारशिला होती है जो यह बताती है कि सरकार कैसे चलेगी, जनता के अधिकार क्या होंगे और न्यायपालिका की क्या भूमिका होगी। नंबर 2, संविधानवाद। संविधानवाद का मतलब सिर्फ संविधान का होना नहीं बल्कि उसके सिद्धांतों और मूल्यों का पालन किया जाना भी है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार संविधान के दायरे में रहकर काम करे और लोगों के अधिकार सुरक्षित करे। उदाहरण के लिए उत्तर कोरिया में भी संविधान है लेकिन वहाँ लोकतंत्र नहीं है। जर्मनी में हिटलर के शासन के दौरान भी संविधान था लेकिन वहाँ तानाशाही आ गई थी। इसलिए जस्टिस DK उपाध्याय ने हिटलर का उदाहरण देते हुए चेतावनी दी कि अगर संविधानवाद कमजोर हुआ तो लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। हिटलर का उदाहरण क्यों दिया गया। हिटलर का उदाहरण भारत के संदर्भ में बहुत कुछ बताता है। हिटलर 1993 में लोकतांत्रिक तरीके से जर्मनी का चांसलर बन गया था। उसने धीरे धीरे संविधान में ऐसे संशोधन किए जिससे उसकी तानाशाही बढ़ती गई। मीडिया, न्यायपालिका और सेना को अपने नियंत्रण में ले लिया। लोगों को राष्ट्रवाद के नाम पर भय और भ्रम में रखा। जो भी उसकी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता था उसे देशद्रोही करार दिया जाता था। अगर हम आज के दौर को देखें तो कई देशों में इसी तरह की प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। क्या भारत भी उसी दिशा में बढ़ रहा है? ये एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। क्या भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है? मुख्य न्यायाधीश के इस बयान से यह चर्चा भी तेज हो गई है कि क्या भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। अगर हम कुछ हालिया घटनाओं को देखें तो यह चिंता और गहरी हो जाती है। मीडिया पर नियंत्रण। सरकार की आलोचना करने वाले मीडिया संस्थानों पर छापे और प्रतिबंध लग रहे हैं। कई पत्रकारों को देशद्रोही के आरोपों में फंसाया जा रहा है। स्वतंत्र मीडिया को कमजोर और प्रोपेगेंडा मीडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। न्यायपालिका पर दबाव। कई महत्वपूर्ण मामलों में न्यायपालिका के फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादलों को लेकर सरकार की भूमिका विवादों में रही है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर लगातार हमले हो रहे हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला। चुनाव आयोग यानी ED, CBI, IT जैसे संस्थानों का दुरुपयोग करके विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस जैसी रणनीतियां अपनाई जा रही हैं। EVM और चुनावी प्रक्रियाओं को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला। सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों, बुद्धिजीवियों को देशद्रोही करार देकर जेलों में डाला जा रहा है। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर सेंसरशिप बढ़ाई जा रही है। धार्मिक ध्रुवीकरण। धर्म के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। लव जिहाद, धर्मांतरण कानून जैसे मुद्दों के जरिए लोगों को विभाजित किया जा रहा है। इन सब घटनाओं को देखकर यह सवाल उठता है कि क्या भारत में संविधानवाद कमजोर हो रहा है। संविधान को बचाने की जरूरत क्यों है। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय ने जो चेतावनी दी है उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो हमें संविधानवाद को मजबूत करना होगा। इसके लिए जरूरी है कि संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम करें, मीडिया पर से सरकार का दबाव हटे, न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र रहे, चुनाव पारदर्शी और निष्पक्ष हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहे।
अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो हमें ये मानना होगा कि हम लोकतंत्र से तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं। क्या भारत में तानाशाही का खतरा है? मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय ने एक ऐसी सख्त चेतावनी दी है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सिर्फ संविधान का होना काफी नहीं है, संविधान के मूल्यों और सिद्धांतों का पालन भी जरूरी है। अगर हम जर्मनी के हिटलर के दौर से तुलना करें तो हमें ये समझना होगा कि तानाशाही एक झटके में नहीं आती, बल्कि धीरे धीरे लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर करके लाई जाती है। इसलिए है जरूरी है कि हम सतर्क रहें, लोकतंत्र को कमजोर करने वाली ताकतों को पहचानें और संविधान को बचाने के लिए आवाज उठाएं। अगर आप भी लोकतंत्र और संविधान को लेकर चिंतित हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। क्या भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है? मुख्य न्यायाधीश के इस बयान से यह चर्चा भी तेज हो गई है कि क्या भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। अगर हम कुछ हालिया घटनाओं को देखें तो यह चिंता और गहरी हो जाती है। मीडिया पर नियंत्रण, सरकार की आलोचना करने वाले मीडिया संस्थानों पर छापे और प्रतिबंध लग रहे हैं। कई पत्रकारों को देशद्रोही के आरोपों में फंसाया जा रहा है। स्वतंत्र मीडिया को कमजोर और प्रोपेगेंडा मीडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। न्यायपालिका पर दबाव, कई महत्वपूर्ण मामलों में न्यायपालिका के फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादलों को लेकर सरकार की भूमिका विवादों में रही है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर लगातार हमले हो रहे हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला, चुनाव आयोग यानी ईडी, सीबीआई, आईटी जैसे संस्थानों का दुरुपयोग करके विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस जैसी रणनीतियां अपनाई जा रही हैं। ईवीएम और चुनावी प्रक्रियाओं को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों, बुद्धिजीवियों को देशद्रोही करार देकर जेलों में डाला जा रहा है। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर सेंसरशिप बढ़ाई जा रही है। धार्मिक ध्रुवीकरण, धर्म के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। लव जिहाद, धर्मांतरण कानून जैसे मुद्दों के जरिए लोगों को विभाजित किया जा रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।